भाई बाहुबली मूवी जब आई थी तब इसका क्रेज 7वें आसमान पर था। तो ये जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन इस फिल्म में कुछ चीज़ें लॉजिक ही नहीं करती हैं। इस फिल्म में ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो गया भाई। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब मूवी का पहला सीन आता है, भल्लाल देव देवसेना को बढ़िया बढ़िया डायलॉग सुना रहा होता है। तुम मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहती हो और मैं उसे एक बार फिर से अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसी डायलॉग से ये क्लियर हो जाता है कि भल्लाल देव ने ही बाहुबली को मरवाया था। पहली मूवी के पहले ही सीन में ये बात कंफर्म हो जाती है और फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि किसने मारा किसने मारा। देवसेना होती है इतनी बड़ी वॉरियर, लोगों को मारती है, तीर तूर चलाती है, तलवारें तलूर चलाती है, लेकिन 25 साल से भल्लाल देव की बंदी बनकर बैठी हुई है। अपना वॉरियर स्किल इसने यहाँ पर क्यों नहीं दिखाए? अपने आप को छुटवा कर वो भागी क्यों नहीं वहाँ से? और भल्लाल देव से खुद क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? बस वहाँ पर बैठे बैठे इंतज़ार करती रही कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझे बचाएगा। इस मूवी में तुमने पहले इतनी बड़ी एक क्वीन दिखाई, इतनी लड़ाकू, और फिर उसको आखिर में ऐसा बेचारा बना दिया जो लड़ती भी नहीं है। और मूवी के एंड तक, दूसरी मूवी के पार्ट के एंड तक भी वो नहीं लड़ती। अब कटप्पा बेचारा भल्लाल देव के आगे भीख मांग रहा होता है कि उसे देवसेना को छुड़ाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन चोरी चोरी छुपके वो देवसेना को ये भी कहता है कि चलो मैं तुम्हें छुड़ा देता हूँ। अब कहाँ गए तेरे आदर्श और तेरे असूल? अवंतिका को ड्यूटी मिलती है देवसेना को छुड़ाने की, लेकिन वो प्यार में पड़ जाती है और अपनी ड्यूटी सब भूल जाती है और एक अनजान आदमी को कहती है कि जब तू ही छुड़ा कर ला हमारी रानी को। और ये जो भल्लाल देव का बेटा था जिसका खून हुआ था, ये कहाँ से आ गया? ये किधर से पैदा हो गया? इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं उन्होंने पूरी मूवी में। बाहुबली जब देवसेना को बचाने जाता है तो पहला शब्द उसके मुंह से माँ निकलता है। उसको तो पता ही नहीं था कि ये उसकी माँ है। सबको पता चल जाता है कि शिवडू ही बाहुबली का बेटा है और फिर पूरी बैकग्राउंड कहानी शुरू हो जाती है। बाहुबली बचपन से भल्लाल देव के साथ पैदा हुआ, उसके साथ ही खेला कूदा सब कुछ, और उसको ही नहीं पता था कि उसका खुद का भाई कितना कमीना है। तो राजा बनने वाला है और तुझे ही नहीं पता तेरे राज्य में कौन कौन तेरे खिलाफ है। उसकी माँ को भी नहीं पता चल पाता। दोनों में युद्ध होता है, बाहुबली जीत जाता है और अगले पार्ट में इनको मिलती है देवसेना। देवसेना को बाहुबली एकदम बेवकूफ़ लगता है, लेकिन वो उसके प्यार में भी पड़ जाती है। भल्लाल देव यहाँ पर निकला चालाक, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार व्यार जाए भाड़ में, उसको चाहिए पावर, उसको चाहिए क्राउन, और उसने वही करा। और बाहुबली ने क्या करा? कुछ भी नहीं। ना वो कटप्पा को मरने से बचा सका, ना वो अपने बेटे को, ना अपनी बीवी को। पूरी जनता को बाहुबली ही राजा चाहिए। मतलब इनको पहले से ही पता है कि भल्लाल देव बेकार राजा बनेगा। भाई उसकी माँ को पता है तो समझ में आता है, पूरी जनता को कैसे पता है? और बाहुबली पूरी जनता का इतना प्यारा कैसे हो जाता है? भल्लाल देव तो राजा बना भी नहीं था, तो पूरी जनता को कैसे पता कि ये बेकार राजा बनेगा? और सबका चहेता बाहुबली, वो बाहुबली के लिए ही चिल्लाने लग जाते हैं। तभी देवसेना को भी रियलाइज़ होता है कि बाहुबली को ही राजा बनना चाहिए। मतलब सब लोग बस बाहुबली के जय जयकारे लगा रहे हैं और बाहुबली को खुद को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। बाहुबली अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो राजा बनना चाहता है। तो बाहुबली को ही होना चाहिए। वैसे तो अच्छा ही हुआ कि भल्लाल देव ने राज्य उससे छीन ही लिया। जिस तरह के षड्यंत्र भल्लाल देव ने रचे थे, भल्ला ज़्यादा डिजर्व करता था। और कटप्पा भी बेवकूफ़ निकला, वो भी बाहुबली को नहीं समझा पाया कि उसको भी कितना चालाक और तेज होना चाहिए अपने भाई के जैसे। मूवी में सबके सब बेवकूफ़ है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। बस भल्ला को सब पता है, उसी में दिमाग है, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। में बाहुबली का बेटा उससे लड़ लेता है भल्ला से और उसको हरा देता है, पता नहीं कैसे, क्योंकि इसके पास कोई आर्मी नहीं होती है। वो भल्लाल देव की प्रोफेशनल आर्मी को हरा देता है और एंड में वो राज्य अपना वापस ले लेता है। इंडिया के बहुत सारी हिस्टोरिकल ड्रामों से मिलती जुलती कहानी थी। कोई कहते हैं महाभारत से मिलती जुलती थी। जो भी था, मूवी का पूरा जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही वन साइडेड था, एक तरफ की कहानी थी कि बस बाहुबली है और वो ही सब कुछ है। और अवंतिका को तो सब भूल ही गए। भाई मुझे तो पूरी मूवी में भल्लाल देव और उसके बाप की जोड़ी सबसे बढ़िया लगी। जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, वो भी तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो भी तो थोड़े षड्यंत्र रचे, वो भी तो सामने वालों को बेवकूफ़ बनाए, लेकिन नहीं, वो तो खुद ही बेवकूफ़ बन के एंड में मर जाता है। कटप्पा भी इतना बेवकूफ़ निकला, सारे ऑर्डर फॉलो करेगा। कभी कभी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको हमेशा ऑर्डर नहीं फॉलो करने चाहिए, कभी कभी कुछ अलग भी कर देना चाहिए। आई थिंक कटप्पा कुछ अलग कर देता, कहानी को ट्विस्ट हो जाती तो कुछ और ही कुछ हो जाता। शिवगामी तो महा बेवकूफ़ निकली, सबसे बड़ी बेवकूफ़, अपने ही बेटे को मरवा दिया। और बाहुबली तो शायद राजा बनना भी नहीं चाहता था, भल्लाल देव ही हमेशा से शुरू से राजा बनना चाहता था, तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि एंड में वो ही बन गया और उसने ही बहुत ज़्यादा कोशिश करी बनने की। लेकिन सब चाहते थे कि बाहुबली बने क्योंकि बाहुबली ज़्यादा अच्छा है। भाई भल्लाल देव और बाहुबली में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, दोनों में स्ट्रेंथ थी, दोनों में ताकत थी, दोनों में ही दिमाग था। बस फ़र्क इतना था कि बाहुबली थोड़ा सा ज़्यादा मॉरली अच्छा था और भल्लाल देव थोड़ा चालाक टाइप का था, जो कि गलत बात नहीं है। और इसीलिए पूरी फिल्म में हीरो बाहुबली को दिखाया गया और भल्लाल देव को विलन, और उसके विलन की क्वालिटीज़ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। भल्लाल देव की गलती इतनी थी कि वो इस
बकवास किंगडम में पैदा हो गया, कहीं और पैदा हुआ होता। मूवी 2015 के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, इसलिए इतनी बड़ी हिट हो गई। लोगों को स्टोरी अच्छी लगी, लोगों को मूवी अच्छी लगी। लेकिन आजकल के टाइम में अगर ये मूवी दोबारा बन जाए तो मैं तो बहुत सारे चेंजेस करना चाहूँगी सबसे इसमें। पहली चीज़ तो ये चेंज करो कि बाहुबली को थोड़ा और चालाक होशियार दिखाओ और भल्लाल देव को थोड़ा सा और दिमागदार और क्रूअल। मूवी की जो फीमेल कास्ट है उनको भी थोड़ा शानदार, थोड़ा वॉरियर टाइप और एंड तक दिखाओ। जब मैंने बाहुबली पहली बार फर्स्ट पार्ट देखा था मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मुझे समझ में ही नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने सेकंड पार्ट देखा तो मुझे सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने फर्स्ट दोबारा देखी लेकिन तब भी मुझे सेकंड वाली ही ज़्यादा पसंद आई। मे बी शायद सेकंड वाली की स्टोरी ज़्यादा अच्छी थी, या फिर इनको मूवी का सेकंड पार्ट पहले रिलीज़ करना चाहिए था तो शायद इतनी कन्फ्यूजन ही ना होती। लेकिन शायद ये मूवी कन्फ्यूजन की वजह से ही इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। और इस मूवी के VFX के बारे में तो बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। इस मूवी की पूरी वाइब बनाई गई कि VFX बहुत अच्छे, इंडिया के सबसे बेस्ट VFX है, जो कि कहीं कहीं जगहों पर है भी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर तो इतने बेकार हैं कि आपको लगेगा कि आप कोई कार्टून देख रहे हो। लिटरली कुछ कुछ सीन में तो आगे का बंदा अलग नज़र आ रहा है और पीछे का बैकग्राउंड अलग ही नज़र आ रहा है, कोई तालमेल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडियो में कुछ शूट हुआ है। बहुत बेकार है था VFX। कुछ कुछ के गाने लेकिन बहुत अच्छे थे। इस मूवी के लगभग सारे ही गाने अच्छे थे और न्यू थे और एकदम बढ़िया थे। लेकिन VFX प्लीज़ उसके बारे में बात मत करो। लेकिन ये मूवी एक आइकॉनिक मूवी है। जैसे बॉलीवुड की कुछ फिल्में होती हैं जिनमें कमियां होने के बावजूद भी वो आइकॉनिक बन जाती है, वैसे ही बाहुबली जैसी कोई मूवी बनी नहीं थी और ना कभी बनेगी। बाहुबली अपने टाइम की आइकॉनिक फ़िल्म थी और सब लोग इस मूवी को याद रखेंगे, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी।